इमरान खान को दो चीज़ों पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, एक अलकादिर और एक उसमें कि जनाब आपको मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाएंगे। और अब देखें ना, मैं आपके सामने एक चीज़ रखना चाहता हूँ इमरान खान साहब के बारे में। जो इमरान खान साहब को बहुत डराया गया, आपको अलकादिर में कन्विक्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर क्या हुआ? लास्ट जो इमरान खान साहब का ट्वीट है वो ज़रा देख लेते हैं हम कि कितना इमरान खान को फ़र्क पड़ा है इस ब्लैकमेलिंग से। इस इमरान खान को जो बतौर एक इसके इस्तेमाल किया गया, एक धमकी के तौर पर इस केस को इस्तेमाल किया गया। बल्कि मैं अभी आपको ना एक सुनाऊंगा भी सही उनका नजम सेठी का, कि नजम सेठी क्या कह रहे हैं ये इसके अलकादिर केस के बारे में। पहले ज़रा सुन ले इमरान खान साहब का ट्वीट, जिससे ज़रा पता चलना चाहिए कि इमरान खान कहाँ पे खड़ा है। इमरान खान कहते हैं, और ये जब आप ट्वीट सुनेंगे एक ज़रा भी इमरान खान पीछे नहीं हटा बल्कि मजीद आगे बढ़ा है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से गैर संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुज़ाकराती कमेटी से मेरी मीटिंग तक नहीं करवाई गई। अब इतवार को दरवाजे खोल के अडयाला के इमरान खान साहब को वैसे मिलवाया गया। इमरान खान कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़िया है ताकि 26 नवंबर के इस्लामाबाद कत्लेआम पर अवामी रिएक्शन को कम किया जा सके। और ये बात ठीक है इमरान खान साहब की। इमरान खान कहते हैं कि 26 नवंबर को पुरअमन शहरियों को कत्लेआम किया गया, उनको सीधी गोलियां मारकर डी चौक में खून से नहलाया गया। हमारे कई अफराद अब तक लापता हैं। किसी भी महज़ब माशरे में ऐसा वाक़या होने के बाद गोलियां चलाने वाले अपने अंजाम को पहुंच चुके होते, लेकिन ये हुकूमत अभी तक एक जुडिशल कमीशन की तश्कील नहीं कर पाई। जुडिशल कमीशन की हैसियत थर्ड एम्पायर की होती है और सिर्फ एक गैर जानिबदार कमीशन ही 26 नवंबर और 9 मई के शोधा को इंसाफ दिलवा सकता है। अगर इस कत्लेआम को दबा दिया गया तो पाकिस्तान में किसी की जानो माल महफूज नहीं होगी। वैसे तो खान साहब महफूज अभी नहीं है किसी की जानो माल। इमरान खान कहते हैं कि मेरा वाज़ेह पैगाम है कि अगर मुज़ाकराती अमल को लेकर हुकूमत यूं ही गैर संजीदा रही और जुडिशल कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकरात को अगली मीटिंग के बाद रोक दिया जाए। 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ही किया गया था। ये कुछ लोगों ने खबर दी थी कि इमरान खान आइंदा इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लेंगे, इमरान खान बड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, इमरान खान पीछे हट जाएंगे, इमरान खान खामोश हो जाएंगे। खान साहब कहते हैं 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किया गया था। उस रोज़ चौकियों से फ़ौज और पुलिस हटाकर खुद ही आग लगाई गई और CCTV फुटेज भी चुरा ली गई। हमने इन दोनों वाक़यात की शफाफ तहकीकात चाहते हैं। हमने इस सिलसिले में 12 सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा किया है। 3 साल से इस मुल्क में आईन व कानून और इंसानी हकूक़ की पामाली जारी है। लोगों के घरों का तकद्दुस पामाल करके उनको अगवा किया जा रहा है, तशद्दुद और जबर किया जा रहा है, उनके घर और कारोबार तबाह किए गए। हमारे हर टिकट होल्डर के लिए उनके हलकों में ज़िंदगी तंग कर दी गई। मेरा अपना घर 2 मरतबा तोड़ा गया। हमने इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया। ये केस जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 जजेस ने सुना, मगर 1.5 साल से उसका फैसला महफूज है और सुनाया नहीं गया। फिर हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक और सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज इस्से से भी रजू किया, लेकिन इन दोनों ने ही इस्टेब्लिशमेंट के ओपनिंग बैट्समैन का किरदार अदा किया। क्या खान साहब जो लफ्ज़ बोलते हैं ना और जो जुमले, वो सही नैरेटिव बनता है। खान साहब कहते हैं कि हमारे जो बेकसूर लोग मिलिट्री तहवील में रहे उन पर शदीद तरीन जहनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया। मेरी इतला के मुताबिक 3 लड़कों ने दौरान हिरासत खुदकुशी की कोशिश की। समी वजीर की हालत इस तशद्दुद का मुंह बोलता सबूत है। इससे पहले जो कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शहबाज गिल, आजम सवाती समेत दीगर के साथ किया गया वो किसी से ढका छुपा नहीं। ज़िले शाह को बेदर्दी से कत्ल किया गया। इंतज़ार हुसैन पंजोता से जानवरों की तरह सलूक किया गया। ये कौन सा असूल है कि जो तहरीक इंसाफ छोड़ दे वो 9 मई के इल्ज़ाम से बरी और जो ना छोड़े उस पर हर किस्म का तशद्दुद और दबाव जायज़ है। हमें पाकिस्तानी निज़ाम अदल से बार बार रजू करने के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिल सका, जिसके बाद हमारे पास बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर आवाज़ उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। पाकिस्तान की हुकूमत इंसानी हकूक़ को लेकर बैनुल-अक़वामी कवानीन और मुआहदों की पाबंद है। मैंने वकला को हदायत की है कि इन मामलात को आलमी फोरम्स पर उठाया जाए और पाकिस्तान में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों पर अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई जाए। मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी को भी यही पैगाम है कि पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ का खात्मा करके जंगल का कानून नाफिज कर दिया गया है। इसलिए आपकी जानिब से तरसीलात ज़र का बाइकआउट बहुत अहम है। पाकिस्तान में मुकीम आपके प्यारों को भी वही हकूक़ हासिल होने चाहिए जो आपको बैरून मुल्क में हासिल हैं। जब तमाम एजेंसीज़ को एक सियासी जमात को कुचलने पर लगा दिया जाएगा तो फिर दहशतगर्दों से कौन लड़ेगा? यही रिमार्क सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस जमाल खान मुंदखिल ने भी दिए कि खुफिया इदारों को सियासी इंजीनियरिंग पर लगा दिया गया। झूठ बोलकर हमारी हुकूमत पर तालिबान की आबादकारी का इल्ज़ाम लगाया गया। हमारी हुकूमत के दौरान बल्कि हुकूमत खात्मे के 1 साल बाद तक भी दहशतगर्दी ने सर नहीं उठाया था। यह सब कुछ उन्हीं का कसूर है जो बलूचिस्तान के हालात के जिम्मेदार हैं। इन सब और खान साहब कह रहे हैं कि चलो KPK में तो आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमने दहशतगर्दों को आबाद कर दिया था, जो कि नहीं किया था। तो बलूचिस्तान में किसने दहशतगर्दों को आबाद किया कि वहाँ जो इस वक्त खौफनाक हालात हैं?
इमरान खान कहते हैं कि इन सब तजर्बात की बदौलत पाकिस्तान में मईशत का हाल बदतरीन है। वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मजीद 1 करोड़ 30 लाख अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। अदलिया, नैब, FIA, पुलिस समेत हर इदारा तहरीक इंसाफ के पीछे लगा दिया गया है, जिसकी वजह से मुल्क का सियासी और मुआशी निज़ाम दरहम बरहम है और अदम इस्तेकाम अरूज पर है। जब तक सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा, ग्रोथ रेट 0 होगा। ये सब 10 साल आमरीत के मनसूबे को मजबूत करने के लिए किया गया। जो भी इस लाकानूनियत का साथ देता है उसकी अरबों की चोरी मुआफ़ कर दी जाती है। पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर पर 280 केसेस नहीं बनाए गए। ऐसा सिर्फ जनरल याहिया ने मुजीबुर रहमान के साथ किया था, जो मेरे साथ किया जा रहा है। तो देखें, ये जो बयानी एक बनवाया गया ना कि इमरान खान साहब को सज़ा होगी, ये भी हो सकता है कि कल इमरान खान साहब आज इमरान खान साहब को बरी कर दिया जाए और तासुर ये दिया जाए कि जनाब वो देखें जज डट गया है और जज ने जनाब बड़ा कमाल कर दिया है और ये होनी तो सज़ा थी लेकिन जज ने बरी कर दिया है और बड़ा ज़बरदस्त देखें ना अदलिया हमारी आज़ाद है। ये भी हो सकता है कि खान साहब को बरी करके और ये तासुर दिया जाए कि कोई डील के नतीजे में वो बरी हुए हैं। ये भी हो सकता है कि इमरान खान को कन्विक्ट किया जाए और बुशरा बीबी को बरी करके कहा जाए कि देखा ना बुशरा बीबी तो इदारों के साथ मिली हुई हैं। तो ये जो भी फैसला आएगा वो आएगा किसी न किसी पस पर्दा, जो भी मुज़ाकरात नहीं, जो पस पर्दा बैठी हुई कुव्वतें फैसला करेंगी उसके मुताबिक आएगा। अगर उनको लगता है कि इमरान खान को सज़ा देने से इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ जाएगा तो सज़ा नहीं होगी। अगर उनको लगता है कि हमने बाहर चीज़ें मैनेज कर ली हुई हैं, अभी ऐसा कोई मसला नहीं है, इमरान खान साहब को सज़ा दे भी देंगे तो कोई हमें रिएक्शन नहीं आएगा तो सज़ा दे देंगे। तो ये फ़ैसला जो है वो बदकिस्मती से ये जज साहब ने नहीं करना, ये फ़ैसला कहीं और होना है कि जज साहब ने क्या फ़ैसला देना है। और अब मैं ज़रा आपको सुनाना चाहता हूँ, नजम सेठी जो है वो इस फ़ैसले के हवाले से क्या कह रहे हैं। यानी ये हम नहीं कह रहे, ये हुकूमत के जो करीबी सहाफ़ी हैं, वो हुकूमत और इदारों के जो करीबी सहाफ़ी हैं वो ये बता रहे हैं कि भाई क्या फ़ैसला जो है वो किसने फ़ैसला करवाना है और क्या फ़ैसला करवाना है। ज़रा मैं सुनाता हूँ आपको। 18 दिसंबर का महफूज हुआ हुआ फैसला और उसके बाद उसकी तारीख 23 दिसंबर, उसके बाद 6 जनवरी और अब 13 जनवरी बताया जा रहा है कि जज साहब रुखसत पर हैं। ये फैसला क्या बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है या इसकी वजूहत जेन्युइन है? जो नहीं, बारगेनिंग चिप नहीं है, ये सिर्फ ये है कि ये जो अभी मुज़ाकरात की बात चल रही है ना ऑन दीज 2 इश्यूज, जिसके ऊपर मेन डिमांड गवर्नमेंट का यही है या एस्टैब्लिशमेंट यही है कि खान साहब फौज को अटैक करना बंद करें। मेन ये सोशल मीडिया को बंद करें, फौज को अटैक ना करें, बाकी बात हमसे करने के लिए तैयार है। तो आई थिंक दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स दैट। अच्छा, हाँ, ठीक है। चले अब की बार 13 तारीख को फैसला सुना दिया जाएगा। आई डाउट इट। यू डाउट इट? उसमें सुनाया भी जा सकता है, नहीं भी सुनाया जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन के अंडरस्टैंडिंग क्या हुई है। खान साहब खुद कह रहे हैं ना कि मेरे पे प्रेशर रखने के लिए किया है, तो अगर प्रेशर है तो फिर रहेगा थोड़ी देर और। हाँ। पर उसी वक्त ये तलवार चलेगी जब समझा जाएगा कि एक तलवार चलाने की जरूरत है, 2-3 पीछे रखने की जरूरत है। अभी तो सब कुछ पीछे ही रखा हुआ है ना, अभी तो कोई ऐसा चीज नहीं आई जिसके साथ खान साहब निकल नहीं सकते। तो मगर खान को भी पता है इस बात का, गवर्नमेंट को भी पता है कि जैसे ये फैसला आता है तो उसके अगले दिन चैलेंज हो जाएगा हाई कोर्ट के अंदर। हाँ। तो मेरा ख्याल है हाई कोर्ट के अंदर भी तो आपको पता ही कुछ अपॉइंटमेंट्स होनी है, जुडिशल कमीशन का इजलास होना है, तो अभी कुछ जजेस और आ जाए तो शायद वो बेहतर हो जाएगा कि अपने कुछ अपने हाथ तकड़े हो जाएंगे। तो इसलिए शायद इसलिए भी तो रोका हुआ है कि ठहर जाए, अभी क्योंकि चैलेंज हो गया तो है ना, होते गड़बड़ हो जाए। पावर गेम्स बड़ी इंटरेस्टिंग पावर गेम्स हैं, लेकिन अब हमने मकामी सतह पर तो गेम्स की बात की, इंटरनेशनल चल रही हैं। तो ये आप बता रहे हैं नजम सिटी के फैसला कहीं और होने, अगर इमरान खान को सज़ा होगी तो पाकिस्तान के हवाले से दुनिया भर में एक मिसाल बनेगा ये फैसला कि एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को, इस्लामी जमहूरिया मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को इसलिए सज़ा दी गई कि उसने एक सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यूनिवर्सिटी बनाई। और ये नजम सिटी भी बता रहे हैं कि फ़ैसला जज साहब ने नहीं करना, ये फ़ैसला कहीं और होने। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।